तेल पका के और वहां उससे से भीष्म बना। वहां से वो भस्म हो गया, इंद्री भस्म कर दी, उसने फूक दी, हाँ, भीष्म बन गया। भीष्म बन गया। भीष्म पिता में उस दिन से उसका नाम भीष्म। और थोड़े दिन में आगे चल के पेतामा। पेतामा कब बनेगा? जब दादा हो जाए। दादा नहीं होता, दादा तो बहुत वारी होगा, पितामा पहले हो जाएगा। हाँ। पहले पिता बने है, दादा तो पाछे बनेगा ना। ये भी तो आप जानो हो, आप दादा तो निशु के बालक होंगे जब बनोगे ना। हाँ। पहले तो पिताजी बने रहे हो ही। हाँ। तो वो बेसम तो गया हो, चलो भस्म हो गया, राजपाट होने लग गया, बढ़िया। राजपाट का दर्रा टूट गया, बाप अपने राज कर रहा है और वो अपने आनंद में है। तो कुछ दिन बीत गए, कुछ दिन बीतते ही दो लड़के जोड़िया जन्म ले लेते हैं सत्यवती के। अच्छा। उनका नाम चतराम बेचतराम धरा जाता है। चतराम बेचतराम। यस, ये कथाड़ आप पहुंची। अच्छा, चतराम और नाम तो और मैं बता रहा हूँ उनके। उनके नाम तो चतराम बेचतराम में है, वैसे बेचतर चतर कह देते हैं उनको। बेचतर बेचतर। वो तो सारी याद कर रखी हमने, मांगे राम जी से घोट रखी, ये नहीं भूलते हम। और किसी से तो भूल जाते, उसका क्यों भूलूं, उसका सांग देखा करता मैं। अच्छा अच्छा, हर बात बढ़िया बता रहा, हर बात बढ़िया बताया करता था। बात ज्यादा थी, सांग कम था। सांग तो और कोई बके जानते हो तो अपने भजन शब्द देखा दाए गाया करता, ज्ञान घुटाया करता हो, तो इसीलिए तो बड़ा था। बनौट बहुत कमल गृहस्थ के बारे में सारी बनौट है, कितने बनाई से। तो पहले तो इस कथा ने तो दूर था ही गा कर निर्जब चला बात तो ढाई भाई चाप सिंह लड़का था, छतरी का, फलाने का, ढकड़े का, उसका पहले सांग हो गया। वो ज्यादातर बताता भाई उस छतरी का, उसका पोता, उसका बेटा, उसका भाई, या घटना हुई या बात हुई। वो फलानी रियासत का राजा था, न्यू महाभारत ने गाड़ा था, न्यू महाभारत ने गाड़ा करता था। चित्र विचित्र हो गए, चतरवे चित्र हो गए। तो चतरवे चित्र जब हो गए तो राजा शांतनु का काल आ गया। राजा शांतनु का स्वर्गवास हो जाता है। और उसने तो इसका पेटा भर रखा था, भस्म हो रहा है, लोग दुनिया ने सुना बेरा। सिर्फ सत्यवती ने बेरा है कि पुत्र शील गंगे तो भस्म है, आज से आ गई, शील गंगे नहीं तो भस्म भस्म हो गया, भस्म हो गया, ठीक होगा। उसका ना कि सत्यवती भी ठीक होगी। कैरू बनस को तो चला दिया उसने, हाड़ते ही तो कैरू का कोई नाम नहीं है। तो आगे जाकर उसने कौन चलावे है, तो उड़ते ही तो चलाया है जो जड़ चीज थी। आप तक मैंने पहले कैस्ट बना दी आपने, जड़ चीज थी मछोदरी। और मछोदरी और संतनु और शील गंगे मेन पात्र आड़े ये थे। अब आ जा आगे चतरवे चतर खूब जवान हो जाते हैं। जवान हो जाते हैं तो उनकी शादी नहीं हुई, तो शील गंगे का जिम्मे ला जाती है। जो कि आपने सुना भी होगा कई बार, जैसे आज्ञाकार भस्म रहे, ऐसा कोई बना नहीं। ऑर्डर दिया उसने, सत्यवती ने, कि पुत्र कहाँ मौसी जी, कि ये भाई घबरू हो गए, शादी शुद्धि का भी प्रोग्राम कुछ सोचो। तो यह बात सुनकर ने जितने खोट करे और जितनी आच करी, जिस ठाक कल्याण में रावण की डाला जो यू भस्म है, इसका बढ़कर और कोई नहीं है। और यू राजा वो अंबा अंबी, हाँ ये तीन ना लाया ठाक। उनका क्या नाम था उनके पिता का, उस राजा की लड़कियां तीन ठाक ले आयु। कौशल देश तो कौशल्या का आयु तो आड़े है। अमेरिका देश, अमिका, अम्बे, आमिला, अमिका के लिए नाम प्रक्रश का है, तीन थी अंबा अंबिका अंबाली। तो आड़े खोट कर भीष्म पितामह होकर चतरवे चतर तो दोए तो भाई हैं। हाँ, तीना ने क्या खतरा, अब तो भस्म हो रहा है, इंद्री का वियोगी है ये तो। तो किस लिए लिया उस तीसरी ने, छा लिया तीना ने।
तीना ला के रख दे, अगले हुआ ये थारी बनी हुआ तीसरी का जिक्र में इनके तो पति बता दिए मैं। तो वो कहता है कि तू तो फिर मेरी मौसी के साथ बैठ, तेरा भी कोई न कोई खरा नहीं है तन, तू उठा के क्यों लाया मैंने? उसकी भैंस भी हुई है, तो किस लिए उठा के लाया? उन दोनों के तो मतलब पति मिल गए। अरे तीसरी का तो पति फिर हुए, वो उठा के लिया तुम सा, वह उसके सत पर बैठ जाती है। महाभारत का सही सीन है ये सही सीन है। आड़े से अब महाभारत की कथा तेजी पकड़ने लगी, महाभारत का सीन तो उड़े तो बने रहा है। तो 70 रोजाना सुख अपने बड़े भाई की बड़ी कृपा मान रहे हैं, मान रहे हैं, वो नहीं हारते। एक राजा वो है दशयंत, राजा दशयंत है वहाँ हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में राजा दशयंत, उसके लड़के का नाम बड़े भरत। वो भरत इसमें आगे शामिल होता है, इस महाभारत की कहानी में आड़े। तो वो उड़े चक्कर मारता है शीलगंगे के पास, उस सत्यवती के पास, चित्र के पास उड़े जाके इनका महाभारत का संगम ही इनका हो गया, भिड़ गया। तो इसी भगवान की कृपा हुई, उस भरत ने ऐसे मुंह तक पर वचन, खोटे वचन ऐसे भर दिए चित्रान के कि भैयू तारी माँ जुबान, तारा पिता गुजर गया, और ये शीलगंगे भी जुबान, ये तारी माँ धो रखे कंधा भाई रात ने, तुमने ज्ञान है कुछ? तो ऐसी तोड़ियों को आकर जो चुगली है वह पत्थर ने पाड़े साड़ेगी। वहां उस चुगली कारण वह उसको ऊपर रुखाड़ करने लगे, चतर बेचतर। एक दिन ऐसा घड़ा पाप का भर लिया, उनके गंडासे लेके बैठ गए हुए, बीज वो हो गया, पेड़ हो गया बाद में। तो वो बीज बोया बोया वो गंडासे लेके बैठ जाते हैं कि भाई रोजाना साची के दबर तो है बात, ये तो माँ धुर जाओ रात ने, हमने देखा रोज। वो अपना सुख सागर ठाके, रामायण ठाके, गीता ठाके, जो भी मतलब लेखन की चीज है बढ़िया की, वो उसको जाकर सामने बैठ के कि मौसी तो बहुत ही जुबान रहेगी, इसका कितने मतलब दिमाग का सारा कैसे दूं इसने। और उस माता ने बेरा है यू भस्म है, और उसका अपना आपने बेरा है कि मतलब भस्म हूँ, इंद्री का भी योगी तो है नहीं हो। बेखटका जा है, तो बेखटका जा है, उसने तो सोचे नहीं, और ना उस तेरिया ने सोच, वह बेखटका कि ये तो एक भगत है, भीष्म पितामह है। तो जो उन लोगाइया को जब उठा के लाया, तीसरी नम्मा ने रोड़ा कराया, जब उसने कहा कि आप इसे पितामह हो रही थे तो किधर लेने लाओ थे, उदन तो इसका नाम भीष्म पितामह। और आड़ा आवेगा वो खेल जो बयान होने का है इनका। चतुर दोनों आप अपना एक एक हथियार लेकर बैठ जाते हैं। आकाश यो जो हमारी माँ दौलत निकलेगा ना, जब काट देंगे। एक इस बार कई दिन तो पाछा कर रहे थे, एक उस बार में बैठ गया, एक उस दिन में कुड़कड़ा था, जहर कुड़कड़ा हुआ था रोजाना कि भरत बिल्कुल साफ है, हमने दाऊ ट्राई करी रोजाना जाओ तो भरत आगे बढ़ गया, भरत आगे बढ़ गया। तो वो बैठे हैं दोनों, तो देख रहे हैं, उन ऐसा नजारा देखा कि हम देखा भी और सुन तो लिए। आख्या देखा में नैनू के हैं, राजा की न्याय नीति नहीं होती, हम एक राजा के पुत्र हाँ, देख के यू काम करा मुच्छा इसने। तो उसने देखण में वो के देखे हैं, वो सुख सागर सुनाता है कि माते फलाने राजा की पुत्री मीराबाई हुई, फलाने की वाह हुई, फलाने की शक्ति हुई, फलाने की वह महाशक्ति हुई। वह कथा सुना मैं उसको कि वह सत्य के कारण मीराबाई पत्थर को पति समझ गए, पार उतरी। फलानी यू काम करके सती हटकर जन्म लेने के लिए शिव शंकर की पत्नी 11 बार जन्म लेने का उसने वरदान मिला हुआ है।
सती अपने पिता का हवन में कूद गई थी, वो हवन संपूर्ण नहीं हुआ क्योंकि उसका पति भी सरा दिया उसने। पिताजी के खिलाफ होकर न कुंड में कूद गई, वो उसका हवन कुंड अध में रखवा दिया उसने, संपूर्ण नहीं होने दिया। तो इसी सी बात कहे कि माता जी का दिल डटा रहे, मौसी ठीक ठाक रहे, इस राज को चला दे, तू तो वैसे मोह रहे राज को भी तो को फूक कर चलावे। तो वो इस बात को सुनते हैं, दोनों कथा सुनने लग रहे हैं और वैसे जहर में भर के बैठे थे। तो वो कथा सुनी, सुनते रहे, देखते रहे, सुनते रहे, देखते रहे। तो सत्यवती की आंख लाग जाती है सुनती सुनती की। सत्य वचन सुनती है, सत्यवती नाम हो गया। सत्य वचन सुनती है, सत्यवती नाम हो गया। सत्यवती की आंख लाग गई। तो उसने 2-4 भौकारे भरवाऊं जो कर मैं सो जाऊंगा, तू सो जाए नहीं तो कहेंगे चाचा तेन तो नींद आ गई। वो कहने के बजाय तू पकड़ने लग रहा, माते तो सोती है। ओह मौसी की आंख लाग गई। अब क्या बस रहे भौंकने का। अपना वो सुख सागर की पुस्तक शीश पर धर के और गोड्या का तान पेट पलानिया होकर और उसका पाँव सुख सागर से हाथ नहीं लगाया, उसके पाँव के सुख सागर से ठाकर खाट पर रख दिया और कपड़ा उड़ा के ले माते सो जा, कल करूँगा कथा पूरी, आज तो आपकी आंख लाग गई। वो रुके मारा है वो तो वो बेधड़क से और वो सुनने लग रहे हैं दोनों। ले माते तड़का पूरी करूँगा या कथा, आज तो टाइम हो गया, आपकी नींद आ गई। और सूत्या जगाने का उस टाइम में बहुत घना गोच समझे थे, बहुत ज़्यादा दोष समझे थे। भले घरा मैं भी बिना जगाऊं। तो वो नहीं, उस सोने पर तो करके पूरी कथा उड़ा कपड़ा वो निकला और उनके दोनों के हाथ में तो वो हथियार छूट गए। ओहो इतना मुनसा पाप मारे पे, हम तो जीनेंगे नहीं। गोची हो गए, गोची हो गए तो वह सीधे भरत के पास पहुंच गए। रोजाना आवत हो तो वो भी शक्तिमान है। तो वो कहने लग गया कि भाई, वो कहने लगे कि भाई आप तात हो गए भरत, प्यारे हो हमारे, एक बात बताओ कि अगर मनसा पाप किसी का हो जा तो उसकी गति कैसे हो। तो भरत बोला रहे या मेरे पे पूछोगे तुम क्यों, वो थारा उस भगत पर पूछो न, उस सील गंगे भीषम हो रहा दुनसा, भीषम पर तमा नाम धरा लिया। अच्छा उससे फालतू को बतानी है कौन है आजाद है उस बड़कनिया, वो उस बड़कनिया अग्नि में भी आया था आवेगा। था भरत ने कही। हाँ आवेगा, आ जाएगा वो। मैं ही सुना दूंगा अग्नि भी, और किसी पर क्या सुननी आपने। तो उड़े जाकर वो भरत के कहने से शील गंगे तो रहे वापिस चले जाते हैं। दिन निकले आया, सारी बात हो गई। बड़े भाई प्रणाम, प्रणाम भाई, चतुर्भे चित्रन दोनों भाई। कहाँ भाई दोनों आएगा, काम आ गया कि एक आदमी मारे हो रहे, ईसा आया घना प्यारा है। वो न्यू कहे भाई अगर मनसा पाप किसी का हो जा तो वो कैसे उतरे, पछतावा क्यों कर उतरा, ये ताप कैसे उतरेगा, बहुत बड़ा सत्यपात है। तो इसने कैसे उतारा। तो वो मनसा पाप की भाई हमने बूटी बता दिया, हम उसने बता दिया यू न्यू आए भाई। हम तो भाई बोले ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। फिर भी कोई यतन तो होगा, भाई ये तन तो है पर हिम्मत बहुत बड़ा है। क्या कि उसने सबसे बड़ा महत्व ये है, सूखा पीपल की लाकड़ियाँ बजल कर मर जाए, वो आगे के लिए ये कोष्ट उतर जाएगा ना, तो ये उतरना नहीं। मुंह तो लकड़गी, तो सच्चाई बता दी उसने। उसने कह बेरा कि इतने भाई इतने मुझसे दे ये मनसा पापी हुए। उन प्लेटा लेकर पूछ ली, पूछ दे जन दे तो भाई साहब राम राम, बड़े भाई राम राम, क्यों हम चले के बात। बस बस जो कहानी से खत्म हो गई भैया, हम खत्म। तो वो भी बेचारा बहुत पछतावा में आ गया। अगर सुनो बोड़ो नहीं भैया, नहीं 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 नहीं, मैं मेर करो, हमारे पर दया करो, अब मत टोको हमने। अगर सुनो तो जे ससुराल में तारा भी ससुराल होगी, वो लिया मैं थारी खातिर जे तुम उस राजा अमेरिका का जाकर वो उतारोगे शराब 12 सालों बहाने पाएंगे उस राजो, फिर भी उतर जाएगा जब तुम हो तो कम। हाँ
जो असली मुक्ति की बात थी वह भैया आपके मुंह से निकल गई। ये तो ये बहानेबाजी मत मिला, आगे कोई भगवान संभालेगा तेरे राज ना, हमने नहीं बेरा। तो वो दोनों जड़के मर गए भाई। उड़ा मरे जो आप पूछ रहे थे, और ये भाई भी नहीं पूछेंगे वो कुकर मरे। कथा तो खैर सुना दी थी मैंने, फिर और सुना लो। और फर्क ने खो दिए जी, फर्क होया था चतुर्बे चतरान को भरत के कहने से दंड भर गए। फर्क चतुर्बे चतर कर गए, फर्क के कहने से ये कष्ट भर गए। और भाई सूख पीपल में जल कर मर गए, बड़े दोष धरे थे सरवारी थे, फर्क ने खो दिए अड़े जितने पुरणधारी थे, फर्क न व खो दिए जी। या जी वाराग्नि ना बेरा होता रोक भाई रे रोक। आगे